श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन गुरु गोविंद सिंह की महानता। इस प्रवचन का तीसरा भाग। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। ईश्वर दर्शन इंद्रियों से नहीं होता है। उपनिषद के वाक्यों में भी ईश्वर को आत्मगम्य बताया है। आत्मगम्य भजहि जेहि संता। इसी शरीर में जीवात्मा और परमात्मा है, फिर भेंट क्यों नहीं होती है? इसका कारण क्या है? माया और छाया का आवरण जो जीव पर पड़ा है, यह आवरण जब तक नहीं हटे तब तक पहचान नहीं हो सकती। इस आवरण रूप का जहाँ तक पसार है, वहाँ तक यह किस पर आवरण है? क्या पूर्ण परमात्मा माया के आवरणों से आवृत हैं? नहीं, वह माया के पसारों को भरकर और कितना विशेष है कुछ पता नहीं। उसका अंश रूप ही ढका है, पूर्ण रूप नहीं। यह अंश टूटा हुआ नहीं, बल्कि महदाकाश का अंश मठाकाश। जैसे एक ही आकाश ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, यह आपके शरीर रूप आवरण के अंदर भी है। उसी तरह परमात्मा आपके अंदर है, किंतु आप उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इंद्रियों के द्वारा ही कुछ जानते हैं और आपकी इंद्रियां स्थूल हैं। उन स्थूल इंद्रियों से परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। परमात्मा अनादि अनंत असीम है। जो पदार्थ जितना व्यापक होता है, वह उतना ही विशेष सूक्ष्म होता है। बर्फ, पानी और वाष्प की उपमा से बोध कीजिए। जो अनादि अनंत तत्व है, वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। जो सबसे विशेष सूक्ष्म होगा, वह सब में घुस सकता है। उन सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों को स्थूल हाथ से नहीं पकड़ सकते। इसलिए वेदों में आया है कि परमात्मा इंद्रियातीत है। वह चेतन आत्मा के ज्ञान में आने योग्य है। वह पकड़ा क्यों नहीं जाता है? कबीर साहब ने कहा है, सूरत फंसी संसार में ताते पड़ीगा दूर। सूरत बांधी सु अस्थिर करो आठों पहर हुजूर। अपने को इंद्रियों से और शरीरों से बिना छुड़ाए केवल बाहर बाहर के भागने से परमात्मा पकड़ा नहीं जा सकता। जागृत में इंद्रियां अपने अपने विषयों में फंसती है। स्वप्न में स्वयं अपने अंदर जाते हुए पाते हो कि मैं अब सोता हूँ। तंद्रा में बाहर से कुछ अचेतपन होता जाता है। उस समय गला झुक जाता है, हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं। इस समय भीतर की ओर शक्ति सिमटती है। जिब्या पर मिठाई रहने से भी मीठा मालूम नहीं होता। बहिर्मुख से अंतर्मुख होना, बाहर के विषयों से छूटना होता है। इससे जानने में आता है कि बाहर से भीतर होने पर इंद्रियों का विषयों से छूटना होता है। केवल स्थूल विषयों से ही नहीं, सूक्ष्म विषयों से भी छूटना होता है। इसी को कबीर साहब ने कहा, भक्ति शतो गुर आनी। सतगुरु की भक्ति दूसरी है। इसी भक्ति का उपदेश गुरु महाराज करते थे और मैंने जो सीखा है उसी को आप लोगों के सामने रखा। अंतर में प्रवेश करने के लिए आप मानस जप और मानस ध्यान करके दृष्टि योग और नादानुसंधान कीजिए। दृष्टि योग में बिंदु ध्यान होता है। यह बिंदु सूक्ष्म है, इसको मन से गढ़ा बनाया नहीं जाता। बिंदु वह है जिसका स्थान है, परिमाण नहीं। परिमाण रहित सूक्ष्मतम पदार्थ को बिंदु कहते हैं। आपकी दृष्टि जहाँ सिमट कर रहेगी, वहीं बिंदु उत्पन्न होता है। जहाँ बिंदु है, वहीं नाद है। बिंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनंग। पलटू साहब। बिंदु पीठंग विनिर्भद्य नाद लिंग मुपस्थितम। योग शिखोपनिषद।
बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि अस्थितम। ध्यान बिंदु उपनिषद। मुसलमान भाइयों के लिए सुन लाम का पे पहुँच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी, दुश्वार तो ये है कि है दुश्वार देखना। तुलसी साहब। इसमें दृष्टि साधन पर जोर दिया गया है। फिर कहा, तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शिद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना। तुलसी साहब। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। वराहोपनिषद। गुरु चाहिए, साधन की युक्ति चाहिए और इसके लिए प्रयास चाहिए। जो इसका अभ्यास करता है वह भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचता है। फिर भी किन्हीं का कहना है कि भगवान को गुरु मानकर चलना बहुत उत्तम है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने परम भक्तिन साधिका शबरी जी के प्रति जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, उसमें गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान का कथन करके अंत में शबरी जी को कहा है कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। इससे विदित होता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को उपर्युक्त नवधा भक्ति की साधना करनी चाहिए। यह प्रसिद्ध है कि शबरी जी मातंग मुनि की शिष्या थी। श्री मीराबाई का यह शब्द है, मीरा मन मानी सूरत शैल असमानी, जब जब सूरत लगे वा घर की, पल पल नयनन पानी, जो ही पीर तीर सम शालत, कशक कशक कशकानी, रैन दिवस मोहि नींद न आवत, भाव अन्न न पानी, ऐसी पीर विरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी, ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी, तासों पीर कहों तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी, खोजत फिरों भेदवा घर की, कोई न करत बखानी, रैदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीना सुरत सहदानी, मैं मिली जाय पाय पिय अपना, तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी। यह शब्द श्री मीराबाई जी के गुरु का पता बताता है। सहजोबाई तथा दयाबाई के गुरु श्री चरणदास जी महाराज थे। उनकी वाणियों को पढ़कर देख लीजिए। चरण दास गुरु सहजो केरे, नमो नमो बारंबार, और चरण दास कृपासु सहजो, भरम करम भयो छार आदि। शिक्षा और दीक्षा सबको चाहिए, किंतु कान फूकना कोई दीक्षा नहीं है और न अध्यात्म पथ में इसका कोई अर्थ है। भक्तिन सिस्टर निवेदिता श्री स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। श्री समर्थ रामदास जी महाराज छत्रपति श्री शिवाजी राव के गुरु की भी शिष्याएं थीं। भगवान बुद्ध और कबीर साहब आदि संतों की भी शिष्याएं थीं, जिससे विदित होता है कि स्त्रियों के वास्ते पति सेवा और पातिव्रत धर्म का पालन के सहित आध्यात्म धर्म मोक्ष धर्म के पथ में योग गुरु से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से है। तभी तो भक्तवर श्री जयदयाल गोयंदका जी महाराज जी अपने परमार्थ पत्रावली में गुरु मंत्र जपने कहते हैं और पुरुषों तथा महिलाओं के समाज में भी बैठकर उन्हें शिक्षा देते हैं। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन अखिल भारतीय विशेषाधिवेशन सिकलीगढ़ धरारा पूर्णिया में दिनांक 26/12/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।